नमस्कार, प्रणाम। सभी सहारा पीड़ितों एवं जमाकर्ताओं व कार्यकर्ताओं का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल इन्फॉर्मेशन विद पीके पर। मैं हूं पिंकू कुमार प्रजापति और आप देख रहे हैं इन्फॉर्मेशन विद पीके। हमारे जितने भी सहारा के जमाकर्ता हैं, सभी लोग एक आस लगाए हुए बैठे थे कि 23 अप्रैल को माननीय सुप्रीम कोर्ट में जो सहारा सेबी का केस लिस्टेड हुआ था उसकी फाइनल सुनवाई होगी। लेकिन दोस्तों, उसमें जो है सेबी ने पहले ही रोक लगा दी। 22 अप्रैल को सेबी ने उस पर पहले ही रोक लगा दी, तो वो केस जो है कैंसिल हो गया, उसको नेक्स्ट डेट आगे मिल गई है। इसी के संक्षेप में हम कुछ चर्चा करने वाले हैं। सुप्रीम कोर्ट के एक अधिवक्ता हैं, उन्होंने क्या इम्पोर्टेंट बात कही है, आप लोगों को उनकी वीडियो क्लिप को देखना आपके लिए बेहद इम्पोर्टेंट है। आप में से जिन लोगों का भी पैसा सहारा इंडिया में फंसा हुआ है, तो उनकी वीडियो क्लिप को आप लोगों को देखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। काफ़ी खुशखबरीदार एवं मोटिवेशनल रहने वाला है। चैनल पर पहली बार हों तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। हम आपका कीमती समय न वेस्ट करते हुए सीधे अपनी वीडियो को हम अपने टॉपिक की ओर ले चलते हैं और वीडियो को यहीं से हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सहारा मामले की जो अदालती कार्रवाइयां हैं उसके दो क्रोनोलॉजी हैं, एक बड़ी और एक छोटी। छोटी क्रोनोलॉजी ये है कि 22 मार्च 2022 को ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने रिट पिटीशन नंबर 669/21 में जो सेंट्रल रजिस्ट्रार हैं उनको कहा कि आप जितने क्लेम्स आए हैं उनको वेरीफाई करिए और सहारा को कहिए कि जो इन्वेस्टर्स हैं वेरिफिकेशन के बाद उसके पैसे लौटाएं। इस आदेश के तुरंत बाद क्या हुआ ये किसी की समझ में नहीं आया। जो सहकारिता मंत्री हैं इस देश के, अमित शाह साहब, वो तुरंत चले आए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। यहाँ उन्होंने एक आईए लगाई 56308 ऑफ 2023। ये लगाई वो पुराना जो पिटीशन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास है 191/2020, वो मोहंती वाला, उसमें उन्होंने ये आईए लगाई और उन्होंने प्रेयर किया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने कि हमें आप 500 करोड़ रुपए 5,000 करोड़ रुपए इनसे दिलवा दीजिए, सेबी सहारा फंड से। अब ये सेबी सहारा फंड के पास जो पैसा है वो कहा जाता है कि डिवेंचर होल्डर्स का फंड है, तो डिवेंचर होल्डर्स के फंड से आप 5,000 करोड़ रुपया कैसे ले सकते थे सहारा सोसाइटी के इन्वेस्टर्स को देने के लिए? ये सवाल, इस सवाल पर कोई चर्चा, मतलब कोई डेलिब्रेशन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में हुई नहीं। और उसके बाद ये 5,000 करोड़ रुपए इनके अकाउंट में आए और बाद में एक आरटीआई के आवेदन से ये पता चला कि ये केवल 229 करोड़ रुपए इन्होंने सहारा के इन्वेस्टर्स को दिया सोसाइटीज के, और 245 करोड़ रुपए इन्होंने खर्च किए। इससे एक पैनिक हुआ पूरे देश में। जो सहारा के लगभग 10 करोड़ जो इन्वेस्टर्स हैं उनमें एक पैनिक हुआ और उसके बाद हम लोगों ने ये पिटीशन लगाई। इस पिटीशन में हमने ये सीधे कहा कि जो 29/3/2023 का जो आदेश ऑनरेबल माननीय सुप्रीम कोर्ट का है कि 5,000 करोड़ रुपया जो सेबी अकाउंट से इसको दिया जाए कोऑपरेटिव सोसाइटी को और वो पैसे दिए जाए सोसाइटीज के मेंबर्स को, ये सही नहीं है। इसलिए कि हमारा टोटल जो क्लेम है वो 86,673 करोड़ का है। अब 86,673 करोड़ रुपए में से लगभग 99.98% वो पैसे आए हैं सहारा रियल एस्टेट से और सहारा हाउसिंग कॉर्पोरेशन से, यानी कि पूरा का पूरा ऑटो ट्रांसफर हुआ है। यानी कि सहारा ने जो 86,673 करोड़ रुपए कलेक्ट किए, उसमें 25,000 करोड़ रुपए आए उन दोनों कंपनियों से जो डिवेंचर होल्डर्स के पैसे हैं। डिवेंचर होल्डर्स के पैसे सारे के सारे ऑटो ट्रांसफर कर दिए गए सहारा सोसाइटीज में, और 62,000 करोड़ रुपया उन्होंने एडिशनल वसूला उस सोसाइटीज में। तो 62,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट हुआ है एम्बे वैली में। तो हमने इन सारी बातों को अपने पिटीशन में विस्तार से रखा है, बताया है कि ये सारे पैसे जो हैं वो अभी आज की तारीख में वो सब सहारा के जो सोसाइटीज के मेंबर हैं उनका है, और वो जो 25 करोड़ रुपया सेबी सहारा अकाउंट में है, जिसमें 10,000 करोड़ रुपया इंटरेस्ट है और 15,000 करोड़ रुपया सहारा ने दिया था, वो पैसे भी इनके पास जाने चाहिए। अभी सेबी क्या कर रही है, सेबी ने जो कॉन्टेम्प्ट एप्लीकेशन लगाया है उसमें ये कहा है कि इन्होंने इंटरेस्ट जमा नहीं किया, 10,000 करोड़ रुपया और जमा नहीं किया। टोटल डिमांड उनका लगभग 62,000 करोड़ का है। एक्चुअली ये 62,000 करोड़ रुपया, यानी कि
10,000 करोड़ रुपए के अलावे वो 52,000 करोड़ रुपए और मांग रहे हैं इंटरेस्ट के फंड में। तो ये मद में तो ये 52,000 करोड़ रुपया भी जाना चाहिए सेंट्रल रजिस्ट्रार के पास, और ये सारा का सारा पैसा जो है वो सहारा सोसाइटी के जो मेंबर्स हैं उनको जाना चाहिए, क्योंकि सोसाइटी के मेंबर्स में वो लोग भी हैं जिन्होंने डिवेंचर्स खरीदे थे, जैसा मैंने कहा 99.99%। तो हम लोगों ने ये अपनी एप्लीकेशन लगाई, पिटीशन लगाई, नया पिटीशन है, ये पहली बार सहारा सोसाइटी के या सहारा के जो इन्वेस्टर्स हैं वो पहली बार ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में आए। ये मामला 7 मार्च को लगा था। 7 मार्च को इसको टैग कर दिया गया सेबी का जो कॉन्टेम्प्ट पिटीशन था उसके साथ, और फिर ये मैटर आज लगी थी और 3 माननीय जजों की बेंच में ये लगी थी। अचानक कल रात में 10 बजे हम लोगों को खबर मिली कि कुछ लोगों ने कल ही मेंशन किया था इस मैटर को, और इस मैटर को लिस्ट से हटा लिया गया। तो जो सहारा का मैटर था जो 1 नंबर पे लगी थी, और करीब उसमें 23 मैटर थे जिसमें हम लोगों की पिटीशन की भी सुनवाई होनी थी, उसमें 3 ऑनरेबल जजेस के बेंच में लगी थी कोर्ट नंबर 2 में, उसको लिस्ट से हटा लिया गया, क्योंकि आज 3 जजेस एक साथ नहीं बैठने वाले थे, केवल 2 ही माननीय जज बैठने वाले थे। तो अभी पता नहीं है लिस्ट से हटाने के बाद हमारा मैटर कब लगेगा, लेकिन हमारे जो सीनियर एडवोकेट हैं उनसे हम लोगों की बात हुई है, और हम लोग शुक्रवार को डिसाइड करेंगे कि इस पर आगे क्या करना है। तो ये संक्षेप में ये आज जो हमारी सुनवाई होनी थी उसके बारे में एक छोटी सी जानकारी आप सहारा के इन्वेस्टर्स के लिए। सर, आपसे एक सवाल करना था। विश्व भारती जनसेवा संस्थान की तरफ से हमने जो रिट याचिका लगाई थी जिसकी सुनवाई आज होनी थी, जो नहीं हो पाई है, उस पर आप थोड़ा सा प्रकाश डालिए कि फर्दर इसमें आगे क्या कार्रवाई होने जा रही है। देखिए, जो सहारा के जो निवेशक है उनकी जो लड़ाई है वो 2 लेवल पे है, और एक लड़ाई तो बहुत ही प्रोमिनेंट है। आज अभी की स्थिति में चुनाव हो रहे हैं, लगभग 25 करोड़ सहारा के इन्वेस्टर्स हैं। आप सहारा के लोगों का भविष्य, माने सहारा के इन्वेस्टर्स का भविष्य तो उनके एकदम हाथ में है। वो निर्णय ले सकते हैं इस चुनाव में कि किसको वोट दें कि उनका भविष्य जो है सुरक्षित हो। तो सहारा के जो इन्वेस्टर्स हैं और जो वोटर्स हैं, लगभग 25 करोड़ वोटर्स हैं, वो वोट देने जा रहे हैं। तो ये सोच के वोट देने जाएं कि वो अपने भविष्य के लिए वोट दे रहे हैं कि अपने भविष्य को बिगाड़ने के लिए या अपने भविष्य को बनाने के लिए। तो ये उनके हाथ में है। जहां तक इसकी जो कानूनी लड़ाई की बात है वो हम लोग तो कोशिश कर रहे हैं। हम लोगों ने पिटीशन लगाया, हम लोगों ने कोशिश की कि उसकी हियरिंग हो, लेकिन 2 बार ऐसा हुआ कि हम लोग की हियरिंग नहीं हुई। 7 मार्च को नहीं हुई और आज भी नहीं हुई। हम लोग फिर ये कोशिश कर रहे हैं, जैसा मैंने पहले कहा कि शुक्रवार को हम लोग आपस में बात करेंगे, और उसके हिसाब से उस दिन जो बात होगी, या शुक्रवार के 1 दिन पहले ही हम लोग आपस में बात करेंगे, हमारे जो सीनियर एडवोकेट हैं उनके साथ बात करेंगे। फिर फ्राइडे को हम कुछ करेंगे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में ही, हो सकता है हम मेंशनिंग करें या कुछ करें, उस पर हम लोग अभी बात कर रहे हैं। तो फ्राइडे को शाम तक आपको पता चल जाएगा कि हम लोग इसमें क्या करने वाले हैं, ताकि हमारी सुनवाई जितनी जल्दी हो सके, मतलब ये डिफर नहीं हो। जैसे कल जिन लोगों ने मेंशन किया उसमें जो मैटर लगी थी शायद सेबी की, वो मैटर अब सितंबर में चली गई है। हम कोशिश करेंगे कि हमारा मैटर सितंबर में नहीं जाए और इसकी सुनवाई सप्ताह दिन 15 दिन के अंदर में हो, इसकी हम कोशिश करेंगे। लेकिन ये कोई गारंटी नहीं है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जो फाइनली डिसाइड करेगी उसी के आधार पर ही अगली सुनवाई होगी, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि हमारी सुनवाई जल्दी हो।